ठीक है। सो एक फिगर से ही बनाते हैं हम लोग डायरेक्ट। ठीक है, एक सर्कल है, यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड है और दूसरा कॉर्ड है यहाँ पे सी डी। कोई दिक्कत? नो सर। दिक्कत नहीं है तो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेंटर से इस कॉर्ड ए बी का जो डिस्टेंस है वो मान के चलो x है, और सेंटर से इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो मान के चलो y है। ठीक है, ये x है और ये y है। तो बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड एक्स वाई। अब इसके साथ साथ आपके पास कुछ दिया हुआ है वो देख लो। ए बी जो कॉर्ड है उसका लेंथ जो है वो है 6 सेंटीमीटर। सी डी जो कॉर्ड है वो उसका लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड और इस सर्कल का जो रेडियस है वो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो क्या ये क्वेश्चन आप बना पाओगे? देखो तो। ये बनेगा क्या आपसे? हेलो, ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से? सर हेलो, हाँ सर, वेट कीजिए। सर 1। कितना आया? सर 1। 1। वाह, कौन बनाया? आपका प्यारा दीपनील। आपका प्यारा? सर वो जो आप नाम दिए है ना, देवनील ना क्या? देवनील? हाँ सर। अच्छा, जो लड़की का नाम है ना इसका, देवलिन रॉय। हाँ हाँ, गुड गुड, शाबाश। चलो एक क्वेश्चन हम लोग वर्ड प्रॉब्लम टाइप का करते हैं, ठीक है? सबका बना क्या पहले ये बताइए। हेलो, नहीं बन रहा है क्या सबका? हेलो, यस सर। अनुष्का झा, गुड मॉर्निंग सर। सर लास्ट क्लास का वीडियो यूट्यूब पर, क्या मैसेज किया वो? लास्ट क्लास का वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। नहीं है इसका मतलब मैंने अपना पर्सनल आईडी से किया होगा। देखो, जिस दिन लॉकडाउन होगा और जिस दिन मैं अपने पर्सनल आईडी से आप क्लास लूंगा वहां पे फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इसके लिए सॉरी। और क्या बोलूं? सर लास्ट वीक हम लोग का एग्जाम चल रहा था तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए आप लोग। सर लास्ट वीक हम लोग का एग्जाम चल रहा था तो मैं ज्वाइन नहीं की थी क्लास, इसीलिए यूट्यूब का पूछ रही थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि उस दिन जो क्लास होगा वो मैंने अपने पर्सनल आईडी से किया होगा, और लॉकडाउन के कारण तो शायद मे भी उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा क्लास, मे भी, मुझे याद नहीं है। ओके सर। कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो पूछ सकते हो, इसमें शर्माने वाला कोई बात नहीं है। नहीं सर, उससे पहले वाले क्लास में आपने जितना कराया था उसके आगे फिर लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, पता नहीं, इसीलिए पूछ रही कोई हूँ। सहेली है आपकी? सर नोट्स मिल गए। नोट्स मिल गया तो क्या सर उसको थोड़ा मिलता बहुत है? एक्सप्लेनेशन एंड ऑल। ओके ओके, तो कैसे होगा फिर वो? सर एक्स्ट्रा क्लास अरेंज हो सकता है क्या? अच्छा, आपके लिए? सर और भी कोई ना कोई तो होगा हम लोग के स्कूल का। पूछिए, पूछिए किसी से।
पूछिए, कोई है? क्या मालूम। कोई हम है लोग जो, स्कूल से है तो बहुत कोई। तो बोल क्या नहीं रहा है? बोलो कोई। आई एम फ्रॉम डीएवी। So you're from DAV. डीएवी वाले बच्चे कोई है? हाँ सर, मैंने 7:50 में छोड़ा था क्लास। सर मैंने पूरा क्लास किया था, हमको तो गुड, गुड गर्ल। अच्छा, क्या चीज का एग्जाम था? क्या नाम है? अनुमेहा ओझा, अनुष्का ओझा, सॉरी। स्कूल में किस टॉपिक का एग्जाम था, सब्जेक्ट का? शायद मैथ्स ही था। मैथ्स था। यस सर, शायद मैथ्स ही था, याद नहीं है सही से। मैथ्स ही होगा। हाँ, यस सर। ओके। तो हो, देखिए थोड़ा सा मतलब, देखिए अगर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा ना, तो जो जो क्लास इसका छूट चुका है या वो उस तभी पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि मेरा मतलब पर डे एक क्लास है, मतलब वीक में 7 डेज पूरा क्लास है, और 7 संडे को तो और एक्स्ट्रा क्लास होता है मेरा। तो फिर देखना होगा बात, कौन कौन छूटा किन का पहले ये तो बताओ। अब एक बच्चा का छूटा तो दिक्कत है, फिर अगर बहुत सारे बच्चे का छूटा है तो कुछ सोचा जाएगा वहां पे। आई थिंक सब उस दिन क्लास करके गए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन बना सबका? पहले ये बताइए तो मुझे, एक्स वाई का लेंथ है 1, सबका हुआ क्या? सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? जरूर, आपका हुक्म सराखों पर। देखिए, आपका दिया हुआ है रेडियस, ओके, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? तो दो ट्रायंगल दिख रहा होगा AOX, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा COY, दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर। बड़ा सा ट्रायंगल AOX है ना। अब इस ट्रायंगल में आपका AB का जो लेंथ है वो दिया हुआ 6, तो AX का लेंथ कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। वेरी गुड। 3। AO का लेंथ क्या है बाबू? 5। बोली हाँ। हाँ। यस सर। तो OX का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर है क्या, यूजिंग पाइथागोरस? यस सर। वेरी गुड। अगेन इन ट्रायंगल COY में आते हैं हम लोग, छोटे से ट्रायंगल, छोटे मोटे ट्रायंगल में आते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल में आपके पास क्या दिया हुआ बाबू, कि CY का वैल्यू दिया हुआ कितना? 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि CD का लेंथ अगर 8 है, पूरा कॉर्ड का लेंथ अगर 8 है, तो CY का कितना होगा? 4। बोलिए हाँ। और हाँ। OC का जो वैल्यू है वो क्या होगा बाबू? 5 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस OY का वैल्यू क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर आई थिंक। यस सर। ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से पार हो रहा है? पहले ये बताइए। नहीं सर, पाइथागोरस थ्योरम और वो रेडियस से निकला। यस सर, समझ आया। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो आपको निकालना है XY। इस XY को कैसे निकालेंगे? आप OX में से जब OY को माइनस करोगे तभी तो आएगा ना। इस पूरे OX में से इस OY वाला यस पार्ट को सर। माइनस करोगे तभी ना आएगा XY। यस सर। वेरी गुड। OX का कितना वैल्यू आ गया बाबू? 4। OY का वैल्यू कितना आ गया? 3। आंसर कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। सबको समझ में आ गया? अनुष्का झा, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है क्या? यस सर, इजी है। गुड। और किसी को प्रॉब्लम है बोलो यहाँ पे? अभी कोई दिक्कत है कहीं समझने में? ये हो गया क्वेश्चन सबका? पेस्ट ऑन करें? यस सर। यस यस। खूब भालो, खूब भालो।
हटा ही देते, बेकार लग रहा है। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्ड वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा वो, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, टू सर्कल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ टू सर्कल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 30 centimeter and 16 centimeter, okay, are drawn on the opposite side of the center। अच्छा, इस अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर इसका मतलब पूरा पेज नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है? यस सर। ओके, तो ये साइड वाला कवर हो गया, तो मेरा लेफ्ट वाला। इसमें कुछ है ही नहीं, इधर 2 दिख रहा है ना, इधर R दिख रहा है ना, इधर सेंटर है और कुछ नहीं है। तो ये वाला तुम मतलब अभी बहुत चला है ना कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या क्या हो रहा है दिक्कत, वो वाला दिक्कत तुम मेरे साथ मत करो। मैं ज्यादा बूढ़ा भी नहीं हूँ कि तुम मुझको परेशान कर पाओगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखो, समझो क्या बोल रहा है। एक सर्कल का दो कॉर्ड है, 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर का है। बोला गया ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। इसका मतलब ये वर्ड को पहले क्लियर कर पा रहे हो तुम लोग? अपोजिट साइड का मतलब दो तरफ। वेरी गुड, ठीक है। और बोल दिया है कि रेडियस जो है वो 17 है। तो इस कंडीशन पे आपको बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, आप एक बार ट्राई करो। ट्वेंटी थ्री। 23। खूब ভালো। सबका बना क्या? सबका बना कि मैं बताऊं? बन गया। ओके, सबका हो गया, आगे करें हम लोग? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? यस सर। बिल्कुल, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, तो मैं बताऊं क्या कि आप लोग मतलब ट्राई करना चाहते हो, ये बताओ। सर आप बस थोड़ा बहुत बता दीजिए कैसे करना है, सॉल्व थोड़ा फिर कर लेंगे। थोड़ा बहुत बता देना। देखो छोटा सा सर्कल बनाते रहे थोड़ा बहुत में। बोले यार दोनों कॉर्ड जो है वो अपोजिट है, सेंटर के अपोजिट है, इसका मतलब
एक कॉर्ड इस तरफ होगा और एक कॉर्ड इस तरफ होगा। पहले ये समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, एक कॉर्ड है ए बी, यहाँ पे एक कॉर्ड है सी डी, कोई दिक्कत? नो सर। सेंटर से इसका डिस्टेंस मान के चलो x, सेंटर से इसका डिस्टेंस है मान के चलो y, ठीक है। इस कॉर्ड AB का जो लेंथ है वो दिया हुआ 30, इस कॉर्ड CD का जो लेंथ है वो मान के चलो 16 है। तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 15 होगा और ये वाला पार्ट 8 होगा, सिर्फ हाफ। AX और CY यस सर। सेंटर, ये सेंटर से ये जो पॉइंट को तुम टच करोगे तो ये बन जाएगा रेडियस, और सेंटर से इस पॉइंट को टच 17। करोगे तो हाँ वो दिया हुआ 17, वेरी गुड। तो यहाँ पे 17, यहाँ पे भी 17। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा, यस सर। जिसमें आपको बेस दिया हुआ और एच का वैल्यू दिया हुआ, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब ओ वाई, जो सेंटर है यहाँ पे ओ, तो ओ वाई निकल जाएगा। यस सर। वेरी गुड। अब फिर ट्रायंगल ए ओ एक्स में देखो, यहाँ पे ये 17 दिया हुआ है, एच ये बेस दिया हुआ है, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ओ एक्स निकलेगा। यस सर, हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्स वाई है वो कैसे निकलेगा? ओ एक्स प्लस ओ वाई, ठीक है, यस सर। বুঝতে পারছে? हाँ सर, অনেক খুব ভালো, ভালো। খুব ভালো, খুব ভালো। अब हो जाएगा ना? यस सर। गुड। अब आए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखिए बोला गया है द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिया हुआ है, शो दैट तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता है ना, हम लोग बताए थे आपको। हाँ सर। कॉमन सेंटर ओ, ठीक है। अब बोल रहा है कि L is a line, L is a line intersecting these circles at the point A, P, C and D। तो बोला गया शो दैट AB इज इक्वल टू CD। ओके, मैं आपको फिगर बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। छोटा सा सर्कल है ऐसा, एक बड़ा सा सर्कल है कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन है कुछ ऐसा, सेंटर से यहाँ, वेरी गुड। ये पॉइंट L है यहाँ पे, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो आपको प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू CD होगा। देखो तो कर पाओगे क्या? ये बनेगा क्या? फील आ रहा है कुछ कि बन जाएगा? गुड। अभी तो हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कॉर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग एंगल्स वाला में आएंगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि एंगल्स वाला, लाइंस एंड एंगल्स तो मैंने ही पढ़ा है आपको, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा के लिए। ओके, Yes, sir.
मैंने जो जो चैप्टर्स पढ़ाया आपको क्लियर हो गया है ना वो सब? अब घर में बना रहे हो बुक से तो बन जा रहा है ना? या कुछ ऐसा है कि डाउट अभी यस सर। डाउट है? बोलिए यस सर। वाह, नो नाक सर। नहीं सर, डाउट मतलब बन रहा है। कट। चलो एक क्वेश्चन मिला मेरे को, चॉकलेट प्रॉब्लम। ठीक है, पहले इसको बना लो, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बनेगा क्या कोई बच्चे से? मुझे बताना होगा। बनेगा क्या? कोई है जो बना लेगा इस क्वेश्चन को? सर बन गया है। तो बोल नहीं रहा कोई कुछ, मैं कब से पूछ रहा हूँ। सबका बना? किनका बना बाबू? सर मेरा स्नेहा रानी पांडा। स्नेहा रानी पांडा। आप एक बार क्वेश्चन को थोड़ा आंसर को व्हाट्सएप में भेज सकते हो, वहां देख लूं मैं। ठीक है, स्नेहा रानी। ओके, वेरी गुड।
एक्चुअली मैं भूल गया था आज आप लोग क्लास में 10 एसएससी के ग्रुप में मैसेज कर दिया कि योर क्लास स्टार्ट फ्रॉम 7 AM। तो फिर मेरे को याद आया अचानक कि आज थर्सडे नहीं है, फिर अचानक मैसेज किया फिर आप लोग को। भेज रहे हो? सरप्राइज टेस्ट हुआ कल ना केमिस्ट्री का आपका, कैसा हुआ? सर अच्छा था। क्या कौन सा चैप्टर का था? सर मैं नहीं दे पा रहा टेस्ट। सर मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड प्योर। उसमें क्या क्या टॉपिक है? सर वही प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड, सेपरेशन टेक्निक्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखिए आपका जो मतलब आंसर है ठीक है, ठीक है, पर थोड़ा सा रीजन लिखना होगा आपको ना यहाँ पे, मतलब एल इक्वल टू एल डी कर दिए हैं, ऐसा क्यों? सर लिख लीजिए। नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा फिर। देखो हम मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट। बोलिए। सर ये कॉन्ग्रुएंसी से होगा क्या? नहीं, कौन उतना दिमाग लगाने वाली चीज ही नहीं है इसमें कुछ। सर मेरा तो कॉन्ग्रुएंसी चल रहा है इसमें। ओ ओके, ये हमारा सर्कल का सेंटर है ओ। अब हम लोगों को क्या पता है कि सेंटर से जब हम लोग कॉर्ड पे एक लाइन खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या होता है? बाइसेक्टर होता है। ओके, मतलब इस यहाँ पे जो ओएल है एक्चुअली वो क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? एडी के ऊपर। ये समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, बड़ा वाला सर्कल यस सर। है ना, इसका जो कॉर्ड एडी है मान के चलो, तो इस एडी पे ये ओएल क्या परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर होता है तो इसके साथ हमको ये भी पता है कि ये इसको बाइसेक्ट करता है टू इक्वल पार्ट्स में। तो इसके लिए हमको लिखना होगा कि एल इक्वल टू एल डी। अब यहाँ पे आप चाहो तो रीजन लिख सकते हो। ओके, अगर आप यहाँ पे एक्चुअली लिखना ही चाहिए तभी मतलब मार्क्स कटने का चांसेस है वो कम हो जाएगा। तो एल इक्वल टू एल डी कैसे होगा, समझ में आया सबको? ये सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वेरी गुड। अब सेम चीज फिर यहाँ पे देखो कि ओएल जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे भी। छोटा वाला सर्कल का जो कॉर्ड बीसी है, दिख रहा है ना, इस बीसी पे भी तो परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए फिर यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट होगा कि बी एल इक्वल टू एल सी होगा। यहाँ पे भी रीजन लिख सकते हो। अब करना क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है मान के चलो, और ये क्वेश्चन नंबर 2। आपको करना क्या है, जस्ट 1 और 2 को माइनस करना है। तो बाबू देखो ए एल माइनस बी एल इज इक्वल टू एल डी माइनस एल सी। तो देखो पूरे इस ए एल में से अगर हम लोग इस बी एल वाला पार्ट को माइनस करते तो क्या बचेगा? ये भी बचेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को कुछ? हाँ सर। गुड। और एल डी में से देखो यहाँ पूरा ये जो एल डी है इसमें से अगर हम लोग ये एल सी वाला पार्ट को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? सी डी बचेगा। सीडी। बोलो, ये समझ में आ गया सबको? यस सुबह सर। पूछते पार्ट से यस खूब भालो। चलो अब हम लोग करें आगे यस सर। क्वेश्चन कर। गुड। यस। अब एक चॉकलेट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? रेडी है सब? यस सर। गुड। दिव्यस्मिता क्लास 8 में कि 9 में है? 8 में, शायद 9 में नहीं है। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है? क्या है? एक सर्कुलर पार्क। पार्क। वेरी गुड, सर्कल बना लेते हैं तब। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे 3 स्टूडेंट है मान के चलो,
हाई स्कूल का 3 बच्चा है, वो लोग खेल रहे हैं। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस जो है वो दिया हुआ है, मान के चलो रेडियस है 5, ठीक है। तो बोला गया है यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या, कि पहले फिगर ही बना दूं? सो फिगर क्वेश्चन फिगर क्वेश्चन एक ही। पर क्वेश्चन फिगर बनाने से आधा क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व कर दूंगा फिर। क्वेश्चन बता दीजिए, लिखने का भी जरूरत नहीं। नहीं सर, फिर क्वेश्चन वैसे लिखिए, बच्चा नहीं कभी कर कभार पाएगा ना। समझ नहीं आता। हाँ, वही सारा बच्चा तेज नहीं होता ना, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं। सर मुझे तो क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है फिगर से। फिगर मैं लिख ज्यादा रहा हूँ, ठीक इजी है। है। 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से ले हम? चलो, एक ले लेते हैं श्रद्धा को, एक ले लेते हैं स्नेहा को। राइटिंग स्पेलिंग ठीक है ना, देख लेना। और एक एक बच्ची को है। सर श्रद्धा का स्पेलिंग सर श्रद्धा का अच्छा का स्पेलिंग स्पेलिंग गलत है। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया ना, छोड़ो। दिया, कोई दिया दास भी है ना यहाँ पे, कोई लड़की। चलो, यहाँ पे 3 बच्चा हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। आर प्लेइंग a game by standing, okay, on a circle, on a circle of a radius 5 meter, 5 meter actually, ठीक है, ये 5 मीटर है, ठीक है। अब बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, तो लिखा है श्रद्धा से, ऐसे लिखा जाता है, पता नहीं होगा स्पेलिंग सर अलग। श्रद्धा नहीं, एस श्रद्धा होता है। अच्छा, आ रही ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। ओके, एंड टू दिया, ओके। अब इसके बाद फिर दिया टू, अभी देखो, अभी स्पेलिंग ठीक लिखती है ना। अभी भी गलत है। सर शाराधा नहीं है, SHRA। अब देखो यहाँ पे, if the distance between and Sneha and Neha and Diya is 6 meter each, what is the distance between and Diya? ये निकालना है, पढ़ो उसको पहले अच्छे से। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, बट क्वेश्चन है बहुत इजी। सर, ये स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल का मतलब क्या लेंगे यहाँ?
एक सर्कल के मतलब सर्कुलर मान लो पार्क है, ठीक है, उस सर्कल के पॉइंट पे मतलब ये जो आउटलाइन है ना सर्कमफ्रेंस, वहां पे वो स्टैंडिंग, ठीक है। तो कहीं भी। हाँ कहीं भी हो सकती है, बट दिया हुआ आगे कंडीशन भी दे दो, पढ़ो। हाँ, तो लोग इस तरह से है कि मान के चलो श्रद्धा और स्नेहा का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, स्नेहा और दिया का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर है। ओके, तो मुझे निकालना क्या है, श्रद्धा और दिया का बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सर मतलब कि वो लोग वो जो बॉल फेंक रहे हैं वो कॉर्ड में फेंक रहे हैं। नहीं, हाँ कॉडी है मान के चलो, हाँ कॉडी है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन किसी को कि मैं फिगर में मतलब कर दूं? देखो देखो, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एज्यूम कर रहे हैं ऐसा, यहाँ पे है, सर रुक जाइए, अभी नहीं बताइए सर। क्योंकि सर कर रहे हैं। नहीं सर बताया? हाँ नहीं बताइए सर। ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत होगा तो फिर मैं बताऊंगा। सर क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या बात कर रही? सर मुझे सबको दिख क्लियर रहा है, है उसका क्वेश्चन? नेटवर्क इशू होगा। हम्म, सर आंसर के रूट में आएगा। रूट में तो नहीं आना चाहिए, लेट मी चेक। कितना आ रहा है आप लोग का? सर एक सेकंड सर, हो जा रहा है मेरे से।
थोड़ी सा दिखाई दीजिए। ले, कोई नहीं बना पाया। ट्रायंगल फॉर्म होगा क्या? सर एक उसको सर जोड़ सर रहे थे। खड़ा कहाँ पर है? फॉर्म कर रहा है सर। खड़ा कहाँ पे, वही तो समझ हाँ में। सर, सर दूर दूर है हाँ या सर, पास खड़ा पास है? था। 6-6 मीटर के तो गैपिंग वो पे तो है। ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो सर आप तो बता दो। ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। सर को बता दीजिए। ठीक सर। अच्छा, सर अगर मैं वो जो लाइन है, वो जो दोनों का जो लाइन है ना, जिसका निकालना है यहाँ डिस्टेंस, देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सेंटर तो हो जाता सर। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। मान के चलिए श्रद्धा यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, स्नेहा यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, और मान के चलिए दिया यहाँ पे खड़ी है, मान के चलिए ऐसा। तो दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. ठीक है? बोला जा रहा है कि श्रद्धा जो है स्नेहा को बॉल पास कर रही है, और स्नेहा जो है वो दिया को बॉल पास कर रही है। ओके, तो मैं एक्चुअली मेरे को निकालना क्या है बाबू? श्रद्धा से दिया का डिस्टेंस ना, ऐसे कुछ ना, सर इसके बाद समझ में नहीं आ रहा है। बता रहा हूँ मैं। तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ से सेंटर जो है ना आपका, पहले इस लाइन को लिंक कर लो। ये रेडियस हो गया, यहाँ से ये भी रेडियस है, यहाँ से ये भी रेडियस है, यहाँ से ये भी रेडियस है, दिख रहा है? ये वाला Yes, sir. ओके, यहाँ तक समझ में आया बाबू? हाँ सर। ओके, देखो, तो ये हो गया रेडियस, ये भी हो गया रेडियस, और ये भी रेडियस है। ओके, तो अब आपको क्या करना है पहले समझो। आपको निकालना है श्रद्धा से दिया का डिस्टेंस, है ना। तो ये पूरा लेंथ जो है श्रद्धा से जो स्नेहा का जो बीच का डिस्टेंस है वो दिया हुआ आपको, तो 6 मीटर है कि नहीं? यस ये रेडियस है, ये रेडियस है, और स्नेहा से दिया का भी डिस्टेंस दिया हुआ 6 मीटर। तो अब कैसे होगा? देखो मैंने आधा काम तो कर ही दिया है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, मैं बताता हूँ फिर। सर समझ आ गया। आ गया? ये बनेगा क्या? अब आप लोग से बनेगा? सर क्वेश्चन में दिया हुआ तो नहीं 10 होगा। तीनों आसपास में है, तो दूर दूर में क्यों नहीं रख सकते? मींस इक्वल डिस्टेंस 6 मीटर, फिर 6 मीटर का 12 दिया होगा। हुआ। नहीं, 12 में होगा। ये तो क्वेश्चन में बोल ही रहा है ना कि श्रद्धा से स्नेहा का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और स्नेहा से दिया का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, तो वही डिस्टेंस को मेंटेन किया था मैंने, और तो कुछ नहीं है इसमें। कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है बोलो? फिर 12 होगा क्या? नहीं, 12 नहीं होगा बाबू। ये लग रहा है मेरे को बनेगा ही नहीं तुम लोग से यार।
60 मीटर। नहीं होगा। मैं ही बताता हूँ बाबा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। देखो देखो, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सब बच्चे समझ गए कि तुम लोग को अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है इसमें। पहले तो मेरे को क्या हुआ ना, इस ट्रायंगल में मुझे निकालना क्या है पहले ये समझो। ये एस मतलब श्रद्धा और दिया के बीच का डिस्टेंस, तो मेरे को पहले ये आधा पार्ट निकालना पड़ेगा, ये वाला लेंथ। और अगर ये निकल गया तो इसका डबल करने से पूरा आ जाएगा, है ना। पहले ये समझो, ये क्लियर हुआ पहले? हाँ हाँ सर। हम्म, 60 कितना? 60। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं आ रहा। देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। क्या नाम देना है बोलो? नाम दे दो एक्स, ठीक है, एक्स। हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो बाबू, हम लोग ना एक ट्रायंगल ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे दो दो एस एस हो गया ना, तब तो दिक्कत, फिर ट्रायंगल बनाने में दिक्कत होगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फिर। अच्छा ठीक है, इन ट्रायंगल एस ओ एच डैश, ठीक है, एस ओ एच डैश, ठीक है। यहाँ पे दो दो एस, इसलिए एच डैश एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब समझो, मेरे को क्या करना है, इसका एरिया निकालना होगा। फॉर्मूला क्या है इसका बोलो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब देखो ध्यान से समझो, ठीक है। जब मैं ये वाला पार्ट लूंगा ना, ये लेंथ, इस लेंथ का देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 5 है कि नहीं? यस सर, रेडियस। यस सर। है ना। तो 1/2 बेस दिया हुआ 5, और हाइट ये वाला में जो एक्चुअली जो निकालना है इसका हाइट, ये वाला पार्ट नहीं है ना, हाइट को छोड़ दो, ठीक है। अब देखो फिर से समझो, क्या इसी ट्रायंगल को हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहां से एक परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ कर दें, तो ये वाला लेंथ दिया हुआ 5 और ये पूरा 6 है, तो ये हो जाएगा छोटा वाला पार्ट 3। इसका नाम दे देते हैं कुछ y। तो ये लेंथ 4 होगा यहाँ पे। हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है कि पार हो रहा है? ये बताओ पहले कि एक नया फिगर बना दूं। नहीं सर। देखो, जब हम इस कॉर्ड पे हाइट ड्रॉ करेंगे ना, जब मतलब इस ट्रायंगल को इसको बेस एज्यूम करके हाइट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हाइट क्या का आप और एक वैल्यू क्या होगा नया देखो, फिगर समझ में आ रहा है? बना देंगे सर? हाँ जरूर जरूर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि उसमें हौच पौच हो चुका है। ओके देखो देखो, 9.6। हाँ वेरी गुड। कौन बनाया? स्नेहा। वाह स्नेहा, शाबाश। चलो, यहाँ से ऐसा कुछ था, है ना। तो मैंने बोला कि यहाँ से ये रेडियस दिया हुआ है, ऐसा कुछ है कि नहीं? ये 5 यूनिट है, 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। और यहाँ पे ये लेंथ मेरे को निकालना है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये सेंटर ओ है, यहाँ पे श्रद्धा थी, यहाँ स्नेहा थी, और यहाँ पे दिया थी। ओके, अब उससे छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला को अगर ट्रायंगल हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दिख रहा है बड़ा वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल का ये बेस देखो कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। यहाँ पे जो बेस है वो 5 मीटर है, और यहाँ पे ये जो हुआ क्यों है? रेडियस है जो, 5 हुआ। रेडियस है जो
अच्छा सेंटर से वो इसके, पूरा ना, हाँ हाँ अरे हाँ, बाबा, ठीक है। तो ये अगर ये बेस अगर 5 है तो इसका ये वाला पार्ट जो मेरे को एक्चुअली निकालना भी है, इसका हाइट मेरे को नहीं पता, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। अब सुनो, ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे इसका कुछ नाम कर देते, क्या था नाम, एक्स ना, तो ठीक है, 1/2 इंटू 5 इंटू नाम कर देते हैं एस एक्स, ये एच डैश है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी ट्रायंगल का एरिया को हम लोग दूसरा वे में निकाल सकते हैं क्या, अगर हम इसको बेस पकड़ ले तो? हेरॉन्स फॉर्मूले से हाँ कर सकते हैं आप। कितना आ रहा है एरिया देखो तो हेरॉन्स फार्मूला से? 12। 12 आ रहा है ना। देखो बहुत सारे बच्चों को अपना दिमाग नहीं जा रहा होगा वहां पे, तो अगर ऐसे नहीं जा रहा तो यहाँ पे देख लो, हम लोग ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, सुन लो, ठीक है। तो ये पूरा 6 है, तो ये छोटा वाला पार्ट कितना होगा, 3 होगा, पहले ये बताओ, पार्ट का आधा, 8 तो ये 5 दिया हुआ बाबू, और ये बेस दिया हुआ 3, तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा इस जगह पे, इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट 4 होगा, 4। सर 4। तो यहाँ पे देखो 1/2, बेस को हम लोगों ने 6 पकड़ा और हाइट क्या निकला 4, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया आ रहा है 12, बोलो अब समझ में आया? इस ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 12, बोलो सब क्लियर हो रहा है तुम लोग को? यस सर। अब देखो, तो आपको निकालना है एस एक्स है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2/5, चेक करो कितना आ रहा है ये वाला पार्ट, एस एक्स कितना आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा शायद 4.8, है ना। तो ये 4.8 है, तो ये पूरा कितना होगा? 9.6। 9.6, तो उसका डबल 9.6। तो ये हो जाएगा 9.6 मीटर। ये समझ में आया क्वेश्चन? सुबह पूछते पार्ट से। हेलो, यस सर। सबका हुआ ये? हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, पेज टर्न करें। यस सर। सबको समझ में आया? मैं पूछ रहा हूँ सबसे, किसी को डाउट है तो पूछ हाँ सकते हो, सर। ठीक है, पेज टर्न कर रहा हूँ फिर। सर ये अब भी देखो, चॉकलेट प्रॉब्लम है। हाँ कर सकते हो, समझ लो। अब इसमें क्या है, चलो अब डायग्राम, सीधा डायग्राम पे आते हैं हम लोग। एक सर्कुलर पार्क पार्क है, ठीक है, पार्क इन द सेंस, हाँ ऐसे ही समझ लो, ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है। अब इसमें 2-3 लड़का को लेते हैं हम, श्रेयांश, देवलीन, और कोई एक लड़का, अभिमन्यु, ए डी और एस ना, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका जो रेडियस है वो दिया हुआ कितना बाबू, 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बच्चा है, कौन कौन बच्चा है बाबू? एक बच्चा है श्रेयांश, ठीक है, एक बच्चा है दीपलिंग, और एक बच्चा है अभिमन्यु, इसको शॉर्ट में अभी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों जो है ना वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसा कुछ, मतलब एस डी और ए, ऐसा कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा है? A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, assume कर लो श्रेयांश, देवलीन and अभिमन्यु, okay, are sitting at equal distance on its boundary. Each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each length. मतलब actually क्या है समझो, एक टेलीफोन होता है ना स्ट्रिंग वाला, ऐसा करे कुछ है, तीनों के पास क्या है, एक टेलीफोन का स्ट्रिंग है। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? हाँ हाँ सर। सर।
तो बोला जा रहा है ये जो स्ट्रिंग जो है ना, मतलब श्रेयांश और देवलिन का बीच का जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो निकालना है मेरे को। कैसे होगा? हाँ, ये बोल दिया है कि तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो कैसे बनेगा बताओ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो बनेगा कैसे? ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो, देखो कौन बनाता है इसको। 20 √3 20 रूट में आएगा क्या? √3 आपको कितना आया बताइए ना। 20 √3 आ रहा है। 20 √3। 20 √3। हाँ सर वही आ रहा है। ये आ रहा है। बाकी सारे बच्चों का कोई कुछ बोल ही नहीं रहा लोग। गुड। कौन बनाया है सबसे पहले? स्नेहा और दिया भी दिया। बनाई। गुड, ठीक है, तुम लोग आधा आधा बांट लेना चॉकलेट। ये बनेगा क्या आप लोगों से? बाकी सारे बच्चों से बनेगा? स्नेहा एंड दिया तो बना ली, बाकी सारे बच्चों से बनेगा? हेलो, तो जिनका नाम लिखे वाले लोग तो चुपचाप है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। खुश हो गया क्या? कर रहे हैं सर। करो करो। ठीक है, हो रहा है। सर आई कुड नॉट, क्या लिखा है? श्रद्धा मिश्रा क्या लिखे है? सर वो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए लिखे थे। ओ, अमृत, यस सर, सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन के लिए बाबू अमृत? एंड आयुषी सरदार सिंह 6 मीटर लिखिए, किसका? कौन से क्वेश्चन के लिए? सर स्कूल का क्लास स्टार्ट हो गया, लीव कर सकते हैं? नहीं, इसको बना के लीव करिए। इसको बना के और चले जाइए, लास्ट क्वेश्चन है ये। हो रहा है सबसे? अच्छा, वो बच्चा अभी बोल के गई कहाँ जाना था, क्लास था। किनका क्लास है बाबू? हेलो हेलो। सर मेरा इशू। रिशु, तो आप एक क्वेश्चन भी बना के बाद आंसर नहीं करते हो। आंसर करोगे तब तो छोड़ेंगे। ये बना आपका क्वेश्चन? रिशु
ये सर बना रहे। Sir completed this one. My answer is 28.2. हाँ 20√3 को सॉल्व करने पे कितना आएगा? नहीं 28.2 आएगा 20√3 को सॉल्व करने पे। ना अनुष्का 28.2 तो नहीं आएगा बाबू, 34 भी आएगा। अगर आप मान लो √3 का वैल्यू बैठा रहे हो 1.732 तो वो तो नहीं आएगा। हो गया सबका बना? सर आप ही बता दीजिए और कितने देर इसी क्वेश्चन में रहे। कोई बना ही नहीं पा रहा क्या? स्नेहा और क्या नाम है दिया बनाई, बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं सब? उनको समझ में नहीं आ रहा कुछ। ये हो क्या रहा है? देखिए देखिए जिनका नहीं बना देखिए, ठीक है ध्यान से सुनिए। ये रेडियस इधर 20 दिया हुआ तो इसका मतलब ये रेडियस इधर भी तो 20 होगा ना? पहले ये बताइए। यस सर। अच्छा हम लोग को ये पता है ना, मान लो ये सेंटर है तो ये तीनों मीडियंस जहां पे कट करता है इसका रेशियो पता है ना, 2:1 होता है। पहले ये बताओ। हाँ सर। तो अज्यूम करते हैं हम लोग कि ये सेंटर जहां है O, ये प्रॉपर्टी है। हाँ सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी नहीं है जी। मान लीजिए सॉरी ट्रायंगल है, ठीक है। ये तीनों मीडियन जहां पे कट किया तो ये जिस मीडियन में जहां कट करता है ना मीडियन, तो इसका ये 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे तीनों मीडियन इसी पॉइंट में तो कट कटेगा ना। ओके तो ये अगर देखो सेंटर दिया हुआ मतलब देखो यहाँ पे समझो ओडी का लेंथ कितना दिया हुआ 20 मीटर है। ये 2:1 के रेशियो में देखो 2 पार्ट का जो वैल्यू है वो 20 मीटर है, तो 1 पार्ट का ओबी का वैल्यू क्या होगा? 10 मीटर होगा। देखो तो पहले, तो बीडी का वैल्यू क्या होगा? 30 मीटर। ये समझ में आया सबको? ये 30 कैसे आया? सबको क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन? यस सर। यस ट्रायंगल थोड़ा सा उल्टा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ना ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, तो 2 पार्ट का जो वैल्यू वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ 20 मीटर, तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना होगा? 10 मीटर होगा। तो ये पूरा ये जो हाइट है एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल का बीडी वो कितना आ गया? 30 मीटर। बोलो हाँ। हाँ सर। अब इन ट्रायंगल एबीडी में इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है, इधर इस साइड। तो देखो बाबू क्या होगा पाइथागोरस लगाने से कि एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। AD का वैल्यू पता है आपको? नहीं पता है, छोड़ दो। BD का वैल्यू कितना है? 30 का होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू। अच्छा इस AB का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो इस AS/2। यस सर। ओके देखो यहाँ पे
अच्छा यहाँ पे देखो, ये एडी एएस और यहाँ पे देखो ये एडी, ये एएस और ये एचडी, ये तीनों आपस में इक्वल था ना, क्वेश्चन में बोला था इक्वल डिस्टेंस पे है। Yes, sir. तो इस फिर एडी एडी को से हम रिप्लेस कर AS लिख देंगे। सकते हैं, है ना, इस एडी को हम लोग एएस लिख सकते हैं मतलब, और यहाँ हो जाएगा एएस का स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो, समझ में आ रही है आप लोग को? हेलो, यस सर। अभी इस ए स्क्वायर बाय 4 वाला पार्ट को इधर हम लोग शिफ्ट किए तो माइनस में आया। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 क्या आएगा बोलो बाबू? 3a स्क्वायर बाय 4 आएगा इक्वल टू 900। यस सर। 3 के टेबल से इसको काट दो, कितने बार में कटा? 300. 300। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा? Root over 1200। 1200. ओके, तो एस का वैल्यू क्या आ गया? रूट ओवर 1200। कितना आएगा एस का वैल्यू? 20√3। 20√3। समझ में आया सबको? इस 1200 को ब्रेक कर देंगे जी 400 इंटू 3 में, है ना। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 20 आता है बाहर। Yes, ये समझ में आया आप लोग को? yes. हाँ सर। तो वो रेशियो के वजह से नहीं हो रहा था। हाँ, ये रेशियो आपको ट्रायंगल में पढ़ना चाहिए ना, ट्रायंगल से आपको आना चाहिए सब चीज। तो कोई नहीं, पता चल गया ना? Yes, sir. ओके ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे रखते हैं, अगले दिन आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। और आज आप लोग का क्लास है शायद, तो आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन यही करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। Thank बाय you and सर। bye-bye, थैंक यू सर। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस Thank कर you, लीजिएगा, ठीक है। हाँ थैंक सर। यू सर। बाय सर। गुड डे सर। बाय 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 बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।